नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। देहरादून से यह बड़ी खबर, जहां यूके ट्रिपल एससी की स्थगित परीक्षा आज आयोजित की गई है। यह अहम जानकारी, सहकारी निरीक्षक और एडीओ के पदों की परीक्षा पहले 5 अक्टूबर को होनी थी और इन पदों पर परीक्षा पेपर लीक आशंका के बाद यहाँ पर रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब दोबारा आज ये पेपर हो रही है। इसी के साथ फुल प्रूफ सुरक्षा में परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 26 सरकारी केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। अहम जानकारी, अब बायोमेट्रिक हाजिरी और पुलिस मजिस्ट्रेट कड़ी निगरानी और निरीक्षण के तहत ये परीक्षा आयोजित करा रही है। देहरादून से अहम जानकारी, जहां यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला आज इसके साथ रद्द किया गया पेपर और आज पेपर लीक होने के बाद, रन होने के बाद अब ये दोबारा परीक्षा आयोजित की गई है। देहरादून हल्द्वानी के 26 सरकारी केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई है। यह अहम जानकारी, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी सहकारी निरीक्षक एवं सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा आज 16 नवंबर 2025 को आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 5 अक्टूबर को पेपर लीक आशंका के कारण स्थगित कर दी गई थी और अब आयोग ने फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, पेपर को लेकर काफी विवाद रहा और अब जो है दोबारा से पेपर कराया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम इस बार किए गए हैं? जी दुर्गा, यूके ट्रिपल एससी परीक्षा जो है एक बार फिर हो रही है, जिसमें कि सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 इन सहकारी सहायक विकास अधिकारी सहकारी भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो आज हो रही है। और इससे पहले ये परीक्षा 5 अक्टूबर को होनी थी और 5 अक्टूबर को यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जिस तरीके से किसी पेपर लीक का जो मामला सामने आया था और पेपर लीक की आशंकाओं के चलते परीक्षा जो है वो रद्द की गई थी। जैसे कि इसकी तिथि आज की रखी गई थी 16 नवंबर की और आज 16 नवंबर की परीक्षा हो रही है और परीक्षा सुबह 11 बजे से वो शुरू हो चुकी है और 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। और इसी के साथ ही जो है देहरादून और हल्द्वानी जैसी 26 सरकारी केंद्रों में ये परीक्षा जो है वो हो रही है। इसी के साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है इस दौरान किए गए हैं, जिसमें कि बायोमेट्रिक हाजिरी पुलिस मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है और करीब 13,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। इस बार जैमर को लेकर और जिस तरीके से तमाम चीजें जो पिछली बार निकलकर सामने आई थी, उसके दृष्टिगत इस बार ज्यादा तैयारी की गई है, ज्यादा व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और सुबह 8:30 बजे ही जो है सभी परीक्षार्थियों की एंट्री वो अंदर की गई, उसके बाद एंट्री जो है वो नहीं की गई। इस तरीके से जो है तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी देखने को मिले। पुलिस चेकिंग पूरा कर रही है, चेकिंग करे बिना और बायोमेट्रिक हाजिरी के बिना अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी साथ ही जो भी सेंटर है, सेंटर के चारों तरफ जो है पुलिस की तैनाती भी है, यानी कि सुरक्षा से लेकर तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस बार जो पिछली बार तमाम जो खामियां रही थी या जो तमाम दिक्कतें हुई थी उनका सामना न करना पड़े, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है और आज जो है परीक्षा हो रही है और पूरे जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हो रही है। जी अरुण, अगर इसी बीच बात करें सुबह परीक्षा केंद्रों पर कैसी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा यहाँ पर जो है परीक्षा की जा रही है आज, तो अभ्यर्थियों की क्या कुछ स्थिति देखने को मिली? क्या कुछ उनके अंदर जो है यहाँ पर अभ्यर्थी राय देते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थियों में उत्साह है और परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित नजर आए, खुशी उनके नजर आई और ऐसे में परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित जो है जो अभ्यर्थी वो नजर भी आए और उन्होंने सुबह जल्दी ही जो है वो अपने सेंटरों पर भी पहुंचे और पूरे वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और तमाम जिस तरीके से लंबे समय से अभ्यर्थी जो तैयारी भी कर रहे थे, तो ऐसे में आज परीक्षा है उसको लेकर तमाम तैयारियां उनकी की गई और सभी ये अभ्यर्थी जो है वो खुद भी नजर आए थे। कई अभ्यर्थी का कहना है कि उसकी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ वो परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो ऐसे में इस बार तमाम तैयारियां की गई है और अभ्यर्थियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है और ये परीक्षा काफी अहम भी है कि जिस तरीके से जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उसकी आशंकाओं के चलते परीक्षा रद्द की गई थी और उसके बाद ये परीक्षा आज जो है वो हो रही है और 1 बजे परीक्षा समाप्त होगी। उसके बाद अभ्यर्थियों का क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके की परीक्षा उनके लिए पेपर कैसा रहा है, तमाम चीजें सामने आएंगी और देखने वाली है।
जेरून एक और सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि ये पूरा पेपर जो है बहुत विवादों में घिरता हुआ नजर आया, प्रदर्शन भी हुए, इसके बाद जो है फैसला यहाँ पर अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया गया। तो अब अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, अभ्यर्थियों के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन चीज को जो है अवॉइड कर दिया गया? अगर हम पहले की गाइडलाइंस की बात करें और अब की गाइडलाइंस की बात करें तो क्या कुछ अंतर देखने को मिला? जी बिल्कुल। देखिए, पहले की जो गाइडलाइन थी और अब की गाइडलाइन को लगभग कभी कभी सेम ही है, और ऐसे में अभ्यर्थियों को इस बार चाहे वो बायोमेट्रिक हाजिरी हो या फिर जो है तमाम सेंटरों पर पहले से ही उनकी उपस्थिति हो, इसके साथ ही पूरी चेकिंग करके ही अंदर पहले भी भेजा जाता था, इस अभी वीआईपी तरीके से भेजा जा रहा है। तमाम चीजों के ध्यान रखे गए हैं। हालांकि इस बार बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ साथ ही तमाम सुरक्षा के इंतजाम इस बार भी आगे किए गए हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो चल रही है। पहले से ही सेंटरों पर कल भी, आज परीक्षा होनी थी तो कल भी जो है पूरी चेकिंग हुई। आज जब सुबह परीक्षार्थी जो है वहां पर पहुंच रहे तो उससे पहले भी सेंटरों के अंदर जो है कुर्सी जो लगी हुई हैं, तमाम वहां पर चेकिंग हुई। उसकी तमाम चेकिंग करके जो है पुलिस के द्वारा सब परीक्षार्थियों को अंदर भेजा गया। इस तरीके से तमाम तैयारियां इस बार की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार ये परीक्षा हो रही है। और 1 बजे परीक्षा समाप्त होगी, उसके बाद क्या निकलकर सामने आते हैं तमाम चीजें देखने वाली। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर जहां दिल्ली से ये बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। यह अहम जानकारी दोपहर 12 बजे दिल्ली के उत्तराखंड निवास पर पहुंचेंगे सीएम धामी। दिल्ली दौरा आज उनका रहने वाला है। ये महत्वपूर्ण क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात करते हुए नजर आएंगे धामी। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। यह अहम जानकारी, इस दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। कई बार हमको आपदाओं का सामना हर वर्ष अनेक अलग अलग रूपों में करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी प्रकार की जो भी आपदाएं हो सकती हैं उनके बचाव के, उनके जो एक्शन है, उसके रिस्पांस टाइम है, उसको कम हो, आसानी से लोगों को सहायता मिल पाए, लोग अपने को ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे। ये बड़ी और अहम जानकारी है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है। इस दौरान कई मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की भी संभावना। केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान दिल्ली दौरे पर पहुंचकर कई कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रहने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श जुड़ चुके हैं। स्पर्श, दिल्ली दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट? पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में ये माना जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्री जो है उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी औपचारिक जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया। इसके अलावा भी जो पार्टी आलाकमान के नेता है उनसे भी मुलाकात जो है पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ सकते हैं और कई जो संगठनात्मक विषय होते हैं उनको लेकर चर्चा है वो सीधे तौर पर जो है पार्टी आलाकमान से होती हुई नजर आ सकती है। और चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी है उत्तराखंड में और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में देखने को मिलती हुई नजर आती है, तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है काफी महत्वपूर्ण, और जहां तक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश के विकास संबंधित परियोजनाएं होती हैं और ऐसी परियोजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार में चलाई जा रही होती है, उन परियोजनाओं को किस तरीके से तेज गति के साथ में आगे बढ़ाया जाए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो है मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जो है अब से कुछ ही देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी स्पर्श, इस बारे में क्या कोई जानकारी सामने आई है कि सीएम का जो दौरा 1 दिवसीय रहने वाला है या फिर और भी जो बाकी के दिन है दौरे में के लिए दिल्ली में ही रुक सकते हैं? मुख्यमंत्री का देखिए फिलहाल दिल्ली ही रुकने का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है।
और मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद में औपचारिक शेड्यूल भी जारी होगा कि किन किन जो केंद्रीय मंत्री हैं उन मुख्यमंत्री की मुलाकात होती हुई जो है नजर आएगी दिल्ली दौरे के दौरान। जिस पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह अहम जानकारी, जहां दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। हरिद्वार जिला प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध मज़ारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। लक्सर के नेहंदपुर गांव में सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मज़ार को एसडीएम सौरभ असवाल ने नोटिस के बावजूद न हटाने पर बुलडोजर से हटवा दिया। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल के अनुसार कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा और कोई भी विरोध नहीं हुआ। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां दिल्ली कार विस्फोट के बाद दून पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। एसएसपी ने पुराने वाहनों और सेल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। दस्तावेज, रजिस्टर और सभी रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। यह अहम जानकारी, जहां दून पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली ब्लास्ट के हादसे के बाद से ही लगातार गहन जांच की जा रही है और खरीदार की पहचान वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। नई एसओपी तैयार कर बैंक के जरिए भुगतान की सलाह भी दी गई है। एसएसपी ने पुराने वाहनों और सेल प्रतिष्ठानों का भी यहां पर चेकिंग की और गहन तलाशी भी की जा रही है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी है। यह अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद दून पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसएसपी ने पुराने वाहनों और सेल प्रतिष्ठानों को भी यहां पर हिदायत दी है। दस्तावेज, रजिस्टर और सभी रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं और नई एसओपी तैयार करने की भी बात की जा रही है। बैंक के जरिए भुगतान की सलाह यहां पर दुकानदारों को दी गई है ताकि ट्रेसिंग करने में आसानी हो सके और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि उल्लंघनों का यहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ एसएसपी ने पुराने वाहनों और उनके दस्तावेजों और रजिस्टरों को लेकर औचक निरीक्षण भी किया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और यहाँ पर अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां लक्सर में गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान और दुकान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। यह अहम जानकारी, आग होने की घटना, जहां आग पर अब काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुट गई है। यह अहम जानकारी लक्सर से, जहां लक्सर में यहाँ पर माफ कीजिएगा हरिद्वार के लक्सर में गारमेंट्स की दुकान पर यह आग लग गई, जहां लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है और फायर ब्रिगेड की यहाँ पर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह हम जानकारी हरिद्वार से, जहां आग लगने की घटना सामने आई। यह तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यहाँ पर दुकान में आग लगती हुई नजर आ रही है। लक्सर में गारमेंट्स की दुकान में ये आग लगी। हालांकि फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वजह की बात करें तो शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम जो है शुरू किया गया, जिसके बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। माना जा रहा है कि लाखों का सामान और दुकान जलकर राख हो गया है। लाखों का नुकसान इस आगजनी की घटना में हुआ। लक्सर में दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने सेठपुर गांव के एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया। बता दें, घटना जिला सहकारी बैंक के पास हुई है। परिजनों ने पुराने विवाद के हमले का कारण इसे बताया। साथ ही लक्सर कोतवाली ने कहा कि तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने साथियों के साथ आज बाजार गए हुए थे, जिसमें उनके साथी जो झाबरी गांव से आए थे, जिसमें सागर है, अमन है और एक लड़का और है। ये लोग बाजार गए हुए थे, तो उधर से जब वापस हो रहे थे तो बालावाड़ी तिराहे से थोड़ा सा आगे चलते हुए जिला सहकारी बैंक के सामने लगभग 3:10 की घटना है। वहाँ पहले से एक राय होकर के खड़े हुए काली नाम है एक लड़के का, और एक आंसू है और एक उज्ज्वल है। तीनों लोगों के द्वारा उसको फायर झोंक दिया गया, जिसमें गोली एक पैर जो है
खब्बे पैर से निकल कर चली गई है और दूसरी जो गोली है वो कमर में रुकी हुई है अभी तक, जिसको पप्पू नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और वहाँ से उसका रेफर जो है हायर सेंटर कर दिया गया है। और इसी संदर्भ में कोतवाली में तहरीर दी गई और तहरीर में इंस्पेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सभी लोगों की गिरफ्तारी कर अभियुक्त पंजीकृत किया जाए। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर हरिद्वार से, उसको रूबरू करा देते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां बुलेट की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। चेकिंग के दौरान खतरनाक तरीके से चल रहा था बाइक और जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनकर क्षेत्र में अलर्ट हो गया। ज्वालापुर पुलिस ने बाइक कब्जे में ले ली है और संशोधित साइलेंसर को यहां पर जब्त कर दिया गया। अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां मोटर व्हीकल एक्ट में युवक का चालान किया गया है। शांति भंग और स्टंटबाजी पर सख्त कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। बुलेट की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। चेकिंग के दौरान पता चला कि बाइक की आवाज रही। जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनकर क्षेत्र में अलर्ट दे दिया गया था। ज्वालापुर पुलिस ने बाइक कब्जे में ले ली है और संशोधित साइलेंसर को यहां पर जब्त कर लिया गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौवों के संरक्षण के लिए एक विशेष शोध परियोजना चलाई जा रही है। बता दें कि देश भर में इन बुद्धिमान चिड़ियाओं की संख्या लगातार घट रही है, तो वहीं छतों, पेड़ों और मोहल्लों में आमतौर पर दिखने वाले कौवे अब कम से कम दिखाई देने लगे हैं। शोध दल कौवों के निवास स्थलों, आहार और प्रजनन पैटर्न का अध्ययन कर उनके संरक्षण के लिए ठोस उपाय तय करने में जुट गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उन्हें सबसे बुद्धिमान चिड़ियों में एक माना जाता है, लेकिन छतों, पेड़ों और बरामदों पर अक्सर दिखने वाले कौवों की संख्या अब पूरे भारत में तेजी से कम हो रही है। जानकार इस बुद्धिमान चिड़ियों की घटती संख्या के लिए शहरीकरण, घोंसले बनाने वाले पेड़ों में कमी और बढ़ते प्रदूषण जैसे कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। पहले जो था वो एक घर का, गांव का जैसा माहौल था, है ना। तो आज क्या है, शहरीकरण हो गया है और शहरीकरण की वजह से क्या है कि उनके जो हैबिटेट्स है वो लॉस हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि ये केमिकल इफेक्ट्स जो हैं, जो केमिकल प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण, उसकी वजह से भी कौवों की संख्या में निरंतर कमी आई है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, बाकी जो केमिकल्स की वजह से भी जो है इनका कम होते जा रहे हैं। भारतीय परंपराओं में कौवों का काफी सम्मान है। पितृपक्ष और पितरों के सम्मान के दूसरे मौकों पर कौवों को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। लिहाजा पारंपरिक वजहों से भी उनकी घटती संख्या चिंता का विषय है। ये कौवे तो हमारे जो इंसान है उसके इर्द गिर्द काफी मात्रा में दिखते थे। कई कहावतें, कई किंवदंतियां, त्योहार तक, यहाँ तक कि हमारे पितरों के भोजन के रूप में भी हम कहते हैं कौवों को खिला दिया तो पितरों तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच में उनकी बड़ी कमी आ रही है और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका, क्योंकि जो कंक्रीट के जंगल हमारे फैलते जा रहे हैं और जो पुराने वृक्ष जैसे नीम के, पीपल के, इन वृक्षों में वो पलते थे, वो चीज़ उनकी ब्रीडिंग होती थी, वो कम हो रही है। साथ में रेडिएशन भी हो सकता है, इसका एक जिम्मेदार हो सकता है। इस पर अध्ययन किए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में न सिर्फ बाघ और हाथी बल्कि कौवों समेत कई किस्म की चिड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ उनकी घटती आबादी का जायजा लेने के लिए शोध किया जा रहा है। ये मानव सभ्यता का जैसे विकास हुआ है उससे कई जो पहले जो चिड़ियाँ होती थी, जिसमें कि कौवे शामिल है, जिसमें कि गौरैया शामिल है, जिसमें कि इवन गिद्ध भी शामिल है, उनका बहुत ज़्यादा नंबर देखा जाता था। परंतु जैसे जैसे हमारा रहने का तरीका चेंज हुआ है, हमारे घर बनाने के तरीके चेंज हुए हैं, हमारा जो लिविंग जो थिंग है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से इन पक्षियों की संख्या में शहरी इलाकों में कमी देखी जा रही है। हमारे द्वारा एक लॉन्ग टर्म स्टडी इसमें की जा रही है, एक पूरे कंट्री लेवल पर भी एक स्टडी की जा रही है, जिसमें कि स्टेटस पता चलता है सारी बर्ड्स का। उन स्टडीज़ के जो कंक्लूजन होगा, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय संस्कृति में कौवों को पूर्वजों का संदेशवाहक माना जाता है। उनकी घटती संख्या न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से चिंता का विषय है बल्कि सांस्कृतिक नुकसान भी है। लिहाजा उनके संरक्षण के लिए तत्काल कोशिश करने की सख्त जरूरत है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।